नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार। तमाम खबरें बिहार शिक्षा विभाग से देखने के बाद आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं और साथ साथ बहुत मजेदार खबर होगी, बहुत सुव्यवस्थित खबर होगी, इसलिए वीडियो के स्किप नहीं करें, तरीका से देखें और देखने के बाद इसको सोचे समझे कि क्या है इसका प्रसंग। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक पर आने से पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, सबसे पहले कह देना चाहेंगे कि लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अरे एक बार कर लीजिएगा तो दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको लगातार खबर मिलते रहेगा। और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे खबर पेश हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। यह बात कल की है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया। यह जजमेंट बीएड डीएलएड का जो जजमेंट था, बहुत लोग गए थे कि कब से यह लागू होगा। यह जजमेंट कहने का मतलब यह लागू कब से होगा भाई। आखिर जो जजमेंट आया था 11 अगस्त के दिन, फिर 28 अगस्त के दिन, ये जजमेंट को लागू कराने के लिए यूपी वाले भी गए थे। और न जाने कितने सारे यूपी वाले भाई एडवोकेट का लाइन लगा लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एकदम तगड़े तगड़े एडवोकेट थे। यहां तक कि सुबिस्टर जनरल आ गए, जो तगड़ा तगड़ा राम जेठमलानी के लेवल में जो एडवोकेट थे, सारे लोग आ गए। उसके बाद भी उन लोगों को वहां से क्या मिला? हार मिला। और यह फैसला 2018 से लागू हुआ। इस फैसला के लागू होने के बाद अब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा बता रहे हैं। पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर 2018 के गजट पर जितने सारी बहाली आई है, सबको अमान्य घोषित कर दिया गया है। यह 28 तारीख का जो जजमेंट था, आप देखे होंगे उस जजमेंट के अनुसार। और यह जजमेंट एक गो जज नहीं, दो गो जज नहीं, बल्कि 3 गो जज मिलकर दिए हैं। कौ गो जज दिए हैं? 3 गो जज मिलकर दिए हैं। तो मान लीजिए कि एक जज साहब का बात हम लोग गलत कर सकते हैं, 2 गो जज साहब के बात गलत कर सकते हैं, तीसरों के कर देंगे। इसको कहते हैं ट्रिपल बेंच का ऑर्डर। ये ट्रिपल बेंच का ऑर्डर, देखिए आप ही लोगों ने कब्र खोदा, आप ही लोगों ने कब्र खोदा और आप ही लोगों ने उसमें दफन हुए, क्योंकि सत्यम इस पर केस नहीं किया था। यह केस गई थी किसके समय? यह केस गई थी आप लोगों ने ही बीएड डीएलएड का केस किया। और उससे रिलेटेड जितना सारा नोटिफिकेशन है वो तो खत्म हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे बीएड के रिजल्ट थोड़े दिए हैं अतुल सर, बीएड के रिजल्ट दिए हैं अतुल सर। हमारे पास 534 ब्लॉक में लगभग दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, और बताते हैं मोतिहारी से, बेतिया से, और भी सारे डिस्ट्रिक्ट से लगभग 334 लोगों का सूची तैयार हुआ है। खुद बिहार सरकार के साइट पर हर जिला में अपलोडेड है। बीएड 1 to 5 में रिजल्ट आ गया है, बीएड 1 to 5 में रिजल्ट आ गया, बीएड 1 to 5 में रिजल्ट आ गया, इसलिए उनकी बहाली नहीं हुई है। तो लोग कहते हैं कि बीएड का रिजल्ट थोड़े दिए हैं, तो मैं आपके सामने दे रहा हूं। 3 लोग को मैं दिखा रहा हूं, ज्यादा लोग को दिखाऊंगा तो रिजल्ट दिखाते रह जाऊंगा। पीछे तैर रहा है। इस तैराहट में इसको ना किसी नाव की जरूरत है और ना ही किसी पानी की जरूरत है। बिना नाव की और बिना पानी की ही तैर रहा है। फिर से देखिए, तैरा ना। यानी बिहार सरकार ने जिस इस नोडल को लागू किया, और बिहार सरकार के थ्रू अगर बीएड का ही रिजल्ट नहीं देना था तो इसमें रिजल्ट आया कैसे? तो आप बताइए कि यह नियमावली इनवैलिड है कि नहीं है? और यह इनवैलिड हम नहीं कहते हैं। जितने सारे स्टेप, जितने सारे कदम उठाए गए हैं 28 तारीख के जजमेंट में, उसमें टोटल चीज में बताया गया है कि यह चीज को इनवैलिड हो गया है और सारे को अमान्य घोषित किया गया है। यह बात हम नहीं बोलते हैं, आपके सामने स्क्रीन के पीछे तैर रहा है। फिर देखिए तैर रहा है ना, और नहीं तैर रहा तो देखिए बोर्ड कर देते हैं, इसको देख लीजिए। हिंदी कर दें, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आया होगा तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको हम हिंदी करके दिखा देते हैं। देखिए तैर रहा है ना सामने, इसमें लिखा है कि एकदम खुशी खुशी से पढ़िए कि जितने सारे कदम उठाए गए सारे कोई को अमान्य घोषित किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्रिपल बेंच की ऑर्डर कर रही है। और मेरा ही और एक जज साहब का ऑर्डर रहता, 2 जज साहब का ऑर्डर रहता, 3 जज साहब का ऑर्डर रहता, तो हम मान लेते चलो ठीक है कि 3 गो जज साहब का ऑर्डर है। लेकिन ये ऑर्डर जो है ट्रिपल बेंच का ऑर्डर निकला है। और जो जो बात हमने कहा है सीना ठोक के, अभी तक हुई है काम सीना ठोक के। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि यहां पर बकरी बाजार, मछली बाजार, सब बाजार के लोग जितना मन उतना वीडियो डालते रहता है, जिसको जो मन है वो डाल देता है। लेकिन ऑथेंटिक खबर हम दिखाते हैं और जानते हैं इसमें केस कोई कहेगा अरे तुम कहे नहीं सत्यम कर देते हो केस, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे भैया हमरा कुछ करे की जरूरत नहीं है, आप ही लोगों ने कब्र खोदा है और आप ही लोग उसमें जाएंगे।
जिसने दर्द दिया है वही दवा देंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आपके पास ये ऑर्डर मैं दे देता हूं और लगा देता हूं, देख लीजिए फिर से। और जो लोग नहीं देख पाए हैं ऑर्डर को, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे जाके कम्युनिटी का पोस्ट खुलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है, कम्युनिटी का पोस्ट खुलेगा, और उस पोस्ट में जाकर इस ऑर्डर को मैं लगा देता हूं। 28 तारीख का ऑर्डर जो है ये ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है, एगो बेंच नहीं, 2 बेंच नहीं, बल्कि 3 बेंच। आप मान लीजिए कि आपके पास पैसा होगा तो आप वकील खड़ा कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 5 जज संवैधानिक बेंच थोड़े बैठा दीजिएगा। देश चलता है संविधान से, और संविधान चलती है तो पूरे देश के अंदर रहने वाले नागरिकों में एकता, प्रेम का भाव और अनेकताओं में एकता का प्रतीक देती है हमारी संविधान। और हमारे देश के अंदर अखंडताओं में एकता का स्वरूप देना यह भारतीय संविधान ही नहीं, एक विश्व का धरोहर भी है। इस धरोहर से हम और आप मजाक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार के अंदर रहने वाले कोई भी मंत्री हो या देश के अंदर रहने वाले कोई भी मंत्री हो, सबके ऊपर बराबर लागू होता है। इसलिए ट्रिपल बेंच का जो ऑर्डर है आपको नजर आ गया होगा। और पूछेगा कि अब बीपीएससी टीआरई 1 का क्या होगा भाई? बीपीएससी टीआरई 1 में एनआईएस वाले भाई आपके लिए भी ऑर्डर लगा देते हैं। देख लीजिए, उत्तराखंड के जो ऑर्डर पास हुआ था तो उसमें 31/1/2023 से ही बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको एस्टे लगा दिया गया है। और उत्तराखंड के ऑर्डर में अब देखिएगा, अब एक बात बताएं आपको बुरा लगेगा सुन के कि अरे यार सत्यम तुम क्या करते हो, तुम खाली निगेटिव बोलते हो। भैया हम निगेटिव नहीं बोलते हैं, ये बिहार सरकार के चंगुल में फंसकर जिस तरह से 22,000 बीएड वाले 2 साल नौकरी करके निकले, तो उनके पास एक लूप होल जानते हैं क्या बच गया? इसमें 22,000 निकले थे, लेकिन इनको ग्रेस, देखिए 22,000 निकले थे, आपको पता नहीं है, मैं दिखा देता हूं फिर से। आप देखिए कि 22,000 निकले थे, नहीं नजर आया होगा। हम जानते हैं कि आपकी आंखें कमजोर होगी, लेकिन आप फिर से खुला आंख करके पानी झोंक लीजिए आंख में, तब देखिए अब नजर आ गया। और नहीं आया है तो शायद चश्मा भुला गया होगा आपका, इसके लिए भी मैं जानता हूं। आइए अब आते हैं, 22,000 आए थे, अब इनको दिया गया है ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स कैसे दिया गया है? देखिए कि पेपर के माध्यम से इसको एक्सेप्ट किया गया कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अब तो ग्रेस मार्क्स दिया गया है, देख लिए इहो पीछे तैर रहा है, तो अलग हट जाए, दिखाई नहीं दे, चलिए अलग हट के अब दिखाते हैं। देखिए दिखाई दिया, नहीं दिया, चलिए बड़ा कर देते हैं, आप देख लीजिए, बड़ा कर दिए, शायद देख लिए होंगे, चलिए आपको नजर आ गया होगा, इसमें खुशी मनाइए। अब ये बहाली जानते हैं, पहले हम कहते थे, जानते हैं क्या? पहले कहते थे कि जानते हैं 12 से 14,000 जो बीएड वाला है ना, उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो सम्मिलित कर लेने का मतलब जानते हैं क्या होता है? 12 से 14,000 जो पीजी कैले था वो ना आगे बढ़ गया। आगे कैसे बढ़ गया भैया? इसको सरकार के तरफ से मतलब के पाठक सर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी कराते थे, और माननीय पाठक सर को तो दिल से सलाम करेंगे ही। अरे इतना नेता लोग में और इतना एथी में तो पाठक सर ने जो काम किया है उसके लिए तो मैं दिल से सलाम करेंगे। ऐसा ऑफिसर अपने जीवन में नहीं देखे, फिल्मों में नहीं देखे थे हम, लेकिन इतना बढ़िया काम किए हैं। इस पर भी एक वीडियो आपको आएगी, नजर आ जाएगी, उनके बारे में बोलेंगे और बना देंगे। लेकिन पहले बात सुनिए, फिर टॉपिक से आप लोग भटक गए होंगे, चैनल को स्किप करके आगे बढ़ गए, पहले सुनिएगा गौर से, तो सुन लीजिए भैया, काहे घबराते हैं? आगे बढ़ने से पहले, भगाने से पहले देख लीजिए क्या है। एनआईएस वाले भाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उत्तराखंड एकलपीठ का जो बेंच थी उसमें 31/1/2023 से लागू कर दिया था। और 31/1/2023 से लागू करने का मतलब जानते हैं क्या? टीआरई 1 में अगर कोई भी आदमी इस जजमेंट को लगा देगा, कोई व्यक्ति केस करेगा और इस जजमेंट को लगा देगा, केबीएस इसको निकाल दिया बाहर, कहा कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के बात मानेंगे। केबीएस छोटा मोटा चीज थोड़े है, पूरा देश के अंदर केबीएस है, तो केबीएस में इसको निकाल दिया। और निकालने के बाद वही जजमेंट को फॉलो किया जो उत्तराखंड में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वही हुआ था। अब जो है बिहार सरकार इसको मानी नहीं। आनन फानन में 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक दीपावली था, छठ था, अगस्त कह रहे हैं, नवंबर में दीपावली था, छठ था, दुका सब कुछ था, एक में ट्रेनिंग सब हो गया। उस समय कोर्ट की छुट्टी थी। अब जाके देखिए ना, अब इसमें कहेगा सत्यम तुम काहे बोलते हो, तुम खाली निगेटिव बोलते हो। अरे बोल हम निगेटिव नहीं रहे हैं, जो बतवा बोले हैं सो सही हो गया है। और आप लोग के पास बता देते हैं कि कोई भी यूट्यूबर जो यूट्यूब पर बक कहकर खबर चला दिया, नहीं, सीना ठोक के बोलते हैं और काम सही बोलते हैं। और दूसरी चीज कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आ गए, बीएड वाले को देख लिए कि 10,000 इनकी संख्या बच गई, पहले 22,000 थी, अब 10,000 इनकी संख्या बच गई है, यानी
लगभग 8400 समथिंग है, लगभग 10,000 बोला गया लेकिन 8400, यानी 14,000 कैंडिडेट क्या गए कि नहीं गए, क्या उनकी नौकरी लगी कि नहीं लगी। पीछे के वीडियो में जाइए ना, जाके देख लीजिए, बात हम बोले थे जब यह निकला था उसी दिन कहे थे कि 13 से 14,000 यहां चल जाएंगे और लास्ट के जो 7-8,000 बचेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। यह बात हम पहले भी बोले थे, लेकिन 90 दिन का समय मिलता है बिहार सरकार को कि क्या करेगी नहीं करेगी, फिर कोर्ट ऑफ कंटेंट होता है उस पर। तो बिहार सरकार 90 दिन से पहले इसको पीजीटी टीजीटी में बहाल कर दिया, टीआरई 2 में। लेकिन यहां पर सारे लूप होल्स को मैंने बताया, कोशिश किया कि आपके साथ रखे। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को अपना लीजिए भाई, अपना परिवार है, कम से कम सत्यम को अपना लीजिए। जो लोग अपनाएंगे वही ना उनको भाई मानेंगे हम। आज यही देखना है कि कितने लोग हमको अपना भाई मानते हैं और कितने लोग चैनल को अपनाते हैं और कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको फैमिली बड़ा बनाना है। और जल्द से जल्द मेरी सपना है कि आप लोग के साथ जुड़कर जो गरीब है उनको न्याय दिला पाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।